बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कैलकुलस में से चैप्टर नंबर 10 मल्टीपल इंटीग्रल जो है वो स्टार्ट किया है। और यहाँ पर मैं जिस कैलकुलस को फॉलो कर रहा हूँ वो कैलकुलस है आपकी रिटन बाय एस.एम. यूसुफ। लास्ट लेक्चर में हमने बेटा देखा कि आपका जो सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल है उसका कंपैरिजन हमने देखा था मल्टीपल इंटीग्रल के साथ, कि सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल में और मल्टीपल इंटीग्रल में क्या फ़र्क होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम प्रॉपरली एक्सरसाइज 10.1 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 10.1 में आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो आपके हैं डबल इंटीग्रल के। आसान से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने 2 मरतबा यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी होगी। तो एक्सरसाइज 10.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा वो आपका है इंटीग्रल 0 से 1, फिर दूसरा इंटीग्रल है 1 से 2 dx dy। यहाँ पर आपने जो चीज़ याद रखनी है वो सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर आपका ये पहला डिफरेंशियल dx है तो ये जो लिमिट्स हैं ये आपके पास x की हैं, बाहर वाला डिफरेंशियल dy है तो आपकी बाहर वाला जो इंटीग्रल है वो y की लिमिट्स होंगी। ठीक है, तो कैसे से इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल सा तरीकाकार है इसका। ये आ गया 0 से 1 बाहर वाला इंटीग्रल, अंदर यहाँ पर dx की इंटीग्रेशन कर दें, dx की इंटीग्रेशन हो जाएगी x और ये लिमिट्स आ जाएंगी 1 से 2, ये आपका आ गया dy। उसके बाद ये बेटा आ जाएगा 0 से 1, अपर लिमिट पुट कर दें 2 माइनस लोअर लिमिट 1 dy। ये आ जाएगा 0 से 1, 2 माइनस 1 1 रह गया, ये रह गया आपका dy। dy की इंटीग्रेशन होगी y और लिमिट आ गई 0 से 1, अपर लिमिट पुट करेंगे 1, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो आंसर आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कुछ इस तरह है। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा ये है इंटीग्रल 1 से 2 है, दूसरा इंटीग्रल 0 से 3 है। इंटीग्रेशन करनी है आपने x प्लस वाई की, पहला डिफरेंशियल dx है तो आपके पास जो पहली लिमिट्स हैं ये x की हैं, ये x की लिमिट्स हैं, बाहर वाला इंटीग्रल y है dy है तो ये आपके पास लिमिट्स हैं y की यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखें ज़रा। ये आ गया बाहर वाला इंटीग्रल 1 से 2, इंटीग्रल 0 से 3 x इंटू डी एक्स प्लस 0 से 3। अब यहाँ पर आपने जो बात देखनी है वो ये है, आप यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y यहाँ पर जो है x के साथ जो ऐड हो रहा है तो y को आप यहाँ पर कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, जैसे आप पार्शियल डिफरेंशिएशन में करते हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में भी आप ऐसे करेंगे, जब आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे तो y इज़ ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो y को यहाँ पर आप बेटा बाहर ले आओगे, ये आ जाएगा y इंटू डी एक्स और ये आपका आ गया dy। 1 से 2, अब यहाँ पर देखें ये सॉरी यहाँ पर आएगा dx, x की इंटीग्रेशन हो जाएगी विद x स्क्वायर ओवर 2 प्लस y, dx की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x, और दोनों की चूँकि इंटीग्रल की लिमिट्स एक जैसी है तो मैं एक मरतबा यहाँ पर लिख लेता हूँ 0 से 3 और ये हमारा आ गया 0 से 3 और डिफरेंशियल आ गया dy। इंटीग्रल 1 से 2, अब x की जगह आपने अपर लिमिट पुट करनी है तो x की जगह पहले आप पुट करोगे 3, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर ओवर 2, फिर x की जगह दोबारा आपने क्या पुट करना है 3, तो ये आ जाएगा प्लस 3y। अब आपने x की जगह क्या पुट करना है 0, लोअर लिमिट, तो x की जगह जब यहाँ 0 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, जब यहाँ पर पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये सारा फैक्टर आपका 0 हो जाएगा x की जगह 0 पुट करने से, तो लोअर लिमिट हो जाएगी आपकी सारी 0, तो ये रह जाएगा इंटू डी वाई, ये इतना रह जाएगा सिर्फ आपके पास। इंटीग्रल 1 से 2, 3 का स्क्वायर 9 ओवर 2 हो जाएगा, ये 9 ओवर 2 प्लस 3y इंटू डी वाई। अब आप y के विद रिस्पेक्ट यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दें, 9/2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 से 2 dy प्लस 3 टाइम 1 से 2 y इंटू डी वाई। यहाँ पर dy की इंटीग्रेशन हो जाएगी y, ये 1 से 2 आ गया, y की इंटीग्रेशन होगी वाई स्क्वायर बाई 2 और लिमिट आ गई 1 से 2 तक। ठीक है,
9/2 अपर लिमिट पुट करेंगे, याद आएगा 2 - 1 लोअर लिमिट पर, याद आएगा 3/2 अपर लिमिट पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 लोअर लिमिट पर 1 आ जाएगा, ये 2 - 1 1 रह जाएगा, ये रह जाएगा 9/2 प्लस 3 4 - 1 3, तो 3 3 था 9, ये भी 9/2 बन जाएगा। तो ये आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 के इक्वल इसका आंसर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है जी इंटीग्रल 1 2 से 4 और सेकंड इंटीग्रल है 1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अब यहाँ पर आपका बाहर वाला जो डिफरेंशियल है डी एक्स है, तो इसका मतलब ये बाहर वाली लिमिट्स जो है वो एक्स की हैं, अंदर वाला डिफरेंशियल डी वाई है, तो अंदर वाला इंटीग्रल जो है वाई की लिमिट्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो जब आप पहले वाई के लास्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट ट्रीट कर लेंगे, याद आएगा 2 से 4 इंटीग्रल 1 से 2। अब ये एक्स के कांस्टेंट है, इसको आप यहाँ पर बाहर ले आओगे, यहाँ पर आ जाएगा डी वाई प्लस इंटीग्रल 1 से 2 वाई स्क्वायर डी वाई, और ये आपके पास आ गया डी एक्स। ठीक होगी बात ये। इंटीग्रल 2 से 4 एक्स स्क्वायर डी वाई की इंटीग्रेशन, वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन, वाई क्यूब ओवर 3, लिमिट आ गई 1 से 2 डी एक्स। क्लियर होगी बात ये। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, 2 से 4 एक्स की जगह सॉरी वाई की जगह आपने लिमिट पुट करनी है। ठीक है, तो वाई की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस वाई की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, आ जाएगा 2 का क्यूब ओवर 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करें वाई की जगह, तो वाई की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर पुट करेंगे प्लस 1/3 इंटू डी एक्स। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर इंटीग्रल 2 से 4 2x स्क्वायर प्लस 8/3 माइनस ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू डी एक्स। इंटीग्रल 2 से 4 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस कर दें, कितना रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसमें से इसको माइनस कर दें, कितना रह जाएगा 7/3 इंटू डी एक्स। अब आप यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसकी इंटीग्रेशन कर दें, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स क्यूब ओवर 3 और लिमिट आपके पास आ जाएगी 2 से 4 प्लस 7/3 एक्स और लिमिट आ जाएगी आपके पास 2 से 4। ठीक होगी बात ये। अपर लिमिट पुट करें 4 का क्यूब इतना आ जाएगा 64 माइनस लोअर लिमिट पुट करें 2 के पावर 3 8/3 प्लस 7/3 अपर लिमिट पुट करें 4 लोअर लिमिट पर कितना आंसर आएगा 2 4 - 2, ये कितना रह जाएगा आपके पास 56/3 प्लस ये कितना रह जाएगा आपके पास 4 - 2 2 7 सा 14/3, ये आपके पास बन जाएगा 70/3, ये इसका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें। नहीं बेटा, नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस तरह है। पहला इंटीग्रल 0 से 1 है, दूसरा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर से x है, x इंटू वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स की आपने इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पर आपने एक और चीज़ जो नोट करनी है वो ये है कि यहाँ पर आपके पास जो लिमिट्स हैं एक इंटीग्रल की वो वेरिएबल लिमिट्स आ गई हैं। यहाँ पर बाहर वाली लिमिट्स कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट का मतलब नंबर की शक्ल में है,
और अंदर वाली जो लिमिट्स हैं वो एक्स स्क्वायर से एक्स यानी वेरिएबल्स की फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये चीज़ आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी आप इस्तेमाल करेंगे। देखें यहाँ पर पहला डिफरेंशियल डी वाई है, तो उससे ये बात तो यहाँ ये बात क्लियर है कि यहाँ पर जो पहली वैल्यूज़ लिमिट्स हैं वो किसकी होंगी, वाई की हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि पहला डिफरेंशियल अगर डी वाई है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब वो लिमिट्स हमेशा वाई की ही होंगी। ये ऐसा भी कर देता है कि डी एक्स को इधर लिख ले, डी वाई को इधर लिख दे, ठीक है, तो फिर डी एक्स को पहला डिफरेंशियल डी एक्स देख कर आपने ये यहाँ से नहीं समझ लेना कि ये लिमिट्स जो हैं वो आपके पास हमेशा क्या हैं जी, एक्स की होंगी, ठीक है। लिमिट्स में यहाँ पर जब लिमिट्स आपके पास वेरिएबल्स की होंगी, तो वेरिएबल्स फॉर्म में होंगी, तो फिर एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है, अगर तो ये लिमिट्स हैं एक्स की फॉर्म में, ये लिमिट्स हैं एक्स स्क्वायर से एक्स है ना, तो किस वेरिएबल में है, ये एक्स वेरिएबल में है, तो जो अगर ये एक्स वेरिएबल में है तो ये फिर वाई की लिमिट्स होंगी हमेशा। अब वाई की लिमिट्स वाई की फॉर्म में तो नहीं देने लगा ना, ठीक है। एक्चुअली जो डबल इंटीग्रल को जब हम सॉल्व करते हैं, अभी आपने जो 3 क्वेश्चन देखे हैं उनमें असल में होता ये है कि देखें, अगर ये डी वाई है तो विद रिस्पेक्ट टू जब वाई की आप इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो वाई की इंटीग्रेशन करने के बाद जो बाकी आपके पास आंसर आना चाहिए ना, वो सारा एक्स की फॉर्म में होना चाहिए, ताकि हम एक्स की इंटीग्रेशन बाद में एक्स के लास्ट से इसकी इंटीग्रेशन करके एंड में आंसर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। ये हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स का आंसर क्या होता है, कभी वेरिएबल की फॉर्म में होता है, हमेशा कांस्टेंट एक डेफिनेट नंबर ही होता है ना, ठीक है। वो कब पॉसिबल होगा, पहले आपने इसकी इंटीग्रेशन की वाई के लिहाज से, वाई के लिहाज से जो उसका आंसर आया वो सारे का सारा आंसर आ जाएगा एक्स की फॉर्म में, और जब एक्स की फॉर्म में आया तो फिर दोबारा आपने जब एक्स की इंटीग्रेशन की तो अब जो आंसर आएगा लास्टली वो कौन सा होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। मतलब मुख्तसर की बात ये करना चाह रहा हूँ कि जब भी ये आपको लिमिट्स एक्स वेरिएबल्स की फॉर्म में आ जाएँ तो आपने ये देखना है कि ये जो वेरिएबल एक्स है या वाई है, ठीक है। अगर तो ये एक्स है तो फिर समझिए ये वाई की लिमिट्स हैं, और अगर ये दोनों लिमिट्स वाई की शक्ल में लिखी हुई हैं तो फिर ये एक्स की लिमिट्स होंगी, ठीक है। उल्टा है काम यहाँ पर, सही है। चलें, तो यहाँ पर ये जो लिमिट्स हैं ये डिसाइड हो गया कि हमारे पास हैं वाई की लिमिट्स, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई आपने पहले इसकी इंटीग्रेशन करनी है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, अगर आपके ज़हन में ये आ रहा है कि जनाब अगर ऐसा हो कभी कि नीचे एक्स स्क्वायर लिखा हो, ऊपर वाई लिखा हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि एक लिमिट वाई की शक्ल में हो, ऊपर लिमिट एक्स की शक्ल में हो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि नीचे वाली लिमिट कांस्टेंट हो, ऊपर वाली लिमिट कोई वेरिएबल हो जाए, ऐसा आप देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि लिमिट्स वेरिएबल की शक्ल में हो, नीचे वाला वेरिएबल वाई हो, ऊपर वाला एक्स हो, ऐसा कभी नहीं होगा, सही है। लें, अब यहाँ पर आपने बेटा करना ये है इस तरह कि ये 0 से 1 आ गया इंटीग्रल, आपने विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर वाई के लास्ट इंटीग्रेशन करनी है, तो ये एक्स कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, इसकी आपने करनी है पहले इंटीग्रेशन। तो वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, वाई क्यूब ओवर 3, और ये लिमिट्स आ गई हैं आपकी एक्स स्क्वायर से एक्स तक डी एक्स, ठीक है। अब देखेंगे कि अब ये पूरा क्वेश्चन जो है ना एक्स की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये। नहीं जी, अब आप यहाँ पर अपर लिमिट पुट कर दें, इंटीग्रल 0 से 1, अपर लिमिट पुट करेंगे, याद आएगा एक्स इंटू एक्स क्यूब ओवर 3, लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर, याद आएगा एक्स स्क्वायर का क्यूब यानी कि एक्स स्क्वायर की पावर 3, इस तरह। तो ये कितनी बन जाएगी, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 5 नहीं कर देनी, पावर से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 6 ओवर नीचे क्या है 3 है इंटू डी एक्स। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी बात की जरा, ठीक है। पहले अपर लिमिट पुट की एक्स क्यूब आ गया, लोअर लिमिट पुट की तो एक्स की पावर 6 बन गई, ठीक है। अब ये वाले 3 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 1/3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से 1, इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 7 इंटू डी एक्स। तो अब आप ये देखें कि सारा इंटीग्रल आपका किस फॉर्म में आ गया, एक्स की फॉर्म में आ गया, ठीक है। 1/3 एक्स की पावर 4 की इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5/5 माइनस इसकी इंटीग्रेशन एक्स की पावर 7/7, लिमिट 0 से 1 आ गई। अपर लिमिट पर आंसर 1 की पावर 5/5, 1 की पावर 7/7। अच्छा बेटा, यहाँ पर अब देखें, ये आप एलसीएम ले लेंगे, 5 7 35 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2/35,
3 इंटू 35 आ जाएगा 105, तो 2/105 इसका आंसर आ जाएगा। वीडियो रुक गई थी बीच में बेटा ये, तो खैर क्वेश्चन नंबर 5, 1 से 2 इंटीग्रल दिया हुआ है और दूसरा इंटीग्रल 0 से लेकर y की पावर 3/2, अंदर लिखा हुआ है x/y² dx dy के आपने ये लिखा हुआ है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब यहाँ पर भी देखें आपके पास अपर लिमिट वेरिएबल है यानी y की फॉर्म में है, तो ये जो पहला ये वाला जो इंटीग्रल है इसका मतलब x की लिमिट्स को शो कर रहा है और यहाँ पर लिखा भी dx ही है उसने। तो 1/y² कांस्टेंट हो जाएगा, उसको मैं बाहर ले आया, इस इंटीग्रल को अंदर लिख दिया, ये आ गया x इंटू dx, ये आ गया dy आपके पास। x की इंटीग्रेशन x²/2 आ गई, लिमिट्स आ गई 0 से लेकर y की पावर 3/2, ये dy आ गया 1/y²। अच्छा अब यहाँ पर आपने अपर लिमिट पुट की, ये 1/2 को मैं बाहर कांस्टेंट से बाहर ले आया, 1/y² आ गया। अपर लिमिट पुट करें, x की जगह पुट करेंगे y की पावर 3/2, तो आ जाएगा y की पावर 3/2 इंटू y की पावर 3/2 का स्क्वायर, और ये dy, ये जो आपको अगर नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पर ये dy लिखा हुआ है, ठीक है। लोअर लिमिट पुट करेंगे x की जगह तो वो 0 हो जाएगा। अच्छा अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो y³ रह जाएगा, तो 1/y² इंटू y³ dy रह गया। y² और y³ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा y की इंटीग्रेशन होगी y²/2, 1/2 बाहर वाला ये एज इट इज़ नीचे आ गया, लिमिट आ गई 1 से 2 यहाँ पर। अपर लिमिट पुट करें y की जगह 2 का स्क्वायर 4, लोअर लिमिट पर 1, 2 2 4, 1/4, 4 - 1 3, 3/4 ये इसका आंसर आ जाएगा। आज के लेक्चर में बेटा हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज 10.1 के अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व किए। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दूसरे दोस्तों को बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।